अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी पर। और इसके बाद हम आपके साथ आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है तोरी बनाने का एक ख़ास तरीका। तो अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही इंजॉय। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लीजिए, तोरियां बनाने का जो बिल्कुल सही और जेन्युइन तरीका है ये देखें। कुछ लोग कटर की मदद से काटते हैं वो सफ़ेद हिस्सा सारा बाहर निकल आता है। वो तोरी काटने का सही तरीका नहीं है। ये तरीका बिल्कुल सही है। इससे जो तोरी के जो ऊपर विटामिन्स होते हैं वो भी इसी में रहते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं, जो इसमें आयरन होता है वो भी इसी में शामिल रहता है। अगर आप कटर की मदद से काट देंगे तोरियों को तो फिर वो उसमें जो विटामिन्स प्रोटीन्स होती हैं, आयरन होता है, वो ज़ाया हो जाता है छिलकों के साथ ही। तो ये देखें, यहाँ ऐसे हमने मोटी मोटी करके इसको अच्छी तरह काट लेना है। ये देखें जी, ये इस तरह बिल्कुल बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही उल्फत के साथ ये देखें जी हमने तोरियों को इस तरह तो काटना है। ये हमने 1.5 किलो तोरियां ली हैं क्योंकि ज़रा हमारा बड़ा घर है तो खाने वाले भी ज़्यादा हैं। तो ये लें जी, इस तरह हमने सारी की सारी तोरियों को बहुत प्यार के साथ छील लेना है। और काटने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो लीजिए, हम आपको तोरियां काटने का तरीका बताते हैं जी। तो ये ले जी, थोड़ी थोड़ी मोटी रख के काटनी है हमने तोरी, ज़्यादा जो बारीक नहीं रखनी, क्योंकि अगर ज़्यादा बारीक रखेंगे तो ये तोरियां जो है ये बिल्कुल फिर फलूदा सा बन जाती हैं और खाने में बिल्कुल इनका मज़ा नहीं आता। तो इस तरह हमने थोड़ी मोटी मोटी रख के तोरियाँ हमने सारी की सारी इस तरह काट ली हैं। ये देखें, इसी अंदाज में, गोल से अंदाज में आपने काटनी है। तो अब जो हम सबसे पहले अमल शुरू करेंगे वो अमल करेंगे, हम घी को रखेंगे कढ़ाई में और उसको करेंगे गरम। तो ये सब मसाला जात हैं, ये देखें, ये बारी बारी जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये सबसे पहले हमने लिया है 1 प्याली हमने घी की ली है और घी को शामिल कर देंगे हमारी प्यारी सी कढ़ाई। तो लीजिए, घी गर्म हो चुका है और घी में अब हम डालेंगे, हमारे पास हैं ये 2 अदद कटे हुए बारीक बारीक प्याज। तो ये प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, तो प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह लाइट ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होंगे तब इसमें जो करना है वो दूसरे मसाला जात हम इसमें शामिल। तो लीजिए जी, प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। सिर्फ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये तोरी की सब्ज़ी है, इसलिए इसमें हमने सिर्फ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो हीक होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो सके और अच्छा सा फ्लेवर जो है वो घी में शामिल हो सके। लीजिए जी, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, हम इसको ब्राउन हो चुका है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास हैं ये 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको अब हम शामिल कर देंगे। और इनको शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक भूनेंगे और साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे इसी मौके पर। तो ये हमारे पास 1.5 चम्मच लाल मिर्च की है, आधा चम्मच हल्दी की है और आधा चम्मच नमक की है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक इनको भी अच्छी तरह भून लेंगे। तो लीजिए, ये टमाटर और ये डालकर हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। देखें ग्रेवी का रंग कितना प्यारा निखर कर सामने आ चुका है। तो इस मौके पर अब हमारे पास है ये थोड़ी सी अजवाइन, इसको शामिल करेंगे। अजवाइन शामिल करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। पेट की गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत का ख़ात्मा होता है। थोड़ा सा ज़ीरा है सफ़ेद, इसको कूटा नहीं है हमने, ऐसे ही इसको शामिल कर देंगे, सफ़ेद ज़ीरा। और ये धनिया है, कुटा हुआ धनिया है, तो इसको अब हम शामिल कर देंगे। ये तकरीबन आधा चम्मच है, इसको शामिल कर दिया। तो ये काली मिर्च है हमारे पास, तकरीबन 1/4 टीस्पून है, इसको शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। और ये देखें, ये हमारे पास लाल रंग की कटी मिर्चें हैं। अगर आपके पास लाल रंग की ना हो तो आप सिर्फ सब्ज़ भी शामिल कर सकते हैं, ये डाल दें। और थोड़ी सी हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी हमने काट के रखी थी, वो भी इसको इस मसाले में शामिल कर देंगे। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें हमारे पास है
ये 1 कप दही का है बड़ा, इसको शामिल कर देंगे ताकि ग्रेवी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो सके। तो इस मौके पर जो आंच है उसको ज़रा धीमा कर देंगे और दही सारे का सारा इसमें अच्छी तरह निचोड़ देंगे। तो अब हम इसको तकरीबन उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि दही जो है वो मसाले के हम रंग नहीं हो जाता, तब तक भूनने के बाद मिलते हैं। मेहनत और जाफशानी से बनाएंगे तो देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की, और बिल्कुल आप इसको मैं एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, वो देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ज़बरदस्त किस्म की मास्टर की आपने आज तोरी बनाने की रेसिपी शामिल करेंगे। तोरियाँ और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तोरियाँ अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारी की सारी इस तरह से, और इन तोरियों को अब हम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। इनको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है ताकि तोरियां जो इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर तो हम इसको दम लगाएंगे। ये आप दिखाना शुरू कर दिया है और बड़ी प्यारी सी किस्म की ये भुनाई हो रही है हमारी। तो ये तोरियां हमारी भून चुकी है अच्छी तरह। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी खड़ी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ी देर के लिए दे देंगे दम 5 मिनट के लिए। ये देखें तकरीबन आधा कप पानी का इसमें डालेंगे, क्योंकि तोरियों को अपना पानी भी होता है। तो इनको हिलाएंगे अच्छी तरह, और हिलाने के बाद इनको हम दे देंगे 5 मिनट के लिए स्लो सी आंच पे दम। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह अल्लाह की शान, देखें जी कितनी प्यारी जो तोरियां हमारी हैं ये गल चुकी हैं। तो अब इसमें इस मौके पर एक मैं ख़ास चीज़ डालने वाला हूँ जो कि आपने आज तक तोरियों में शामिल होते हुए नहीं देखी होगी। तो ये लिए हमने 2 अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह फेंट लिया है। तो ये अंडे अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें बहुत ही प्यारे से अंदाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अंडे शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, और उसके बाद जो अंडे हैं उनको हम हिलाएंगे ताकि वो अंडे हम इनको हिलाएंगे। तो माशाल्लाह देखें जी अंडा और तोरी का हसीन जो है मिलाप कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, और ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि अंडे और तोरी जो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो सकें और हमारा सालन हो चुका है। तो 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया। माशाल्लाह अल्लाह की शान, बहुत ही खूबसूरत, और ये देखें जी कितना प्यारा ये जो सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी रेसिपीज देखें, बनाएं और एंजॉय करें। और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए आप इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं।